हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, उसके रिजल्ट, इसके बाद दुर्गा पूजा की छुट्टी, फिर बहुत सारी छुट्टियां, और उसके बाद सीधे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। नवंबर में आपके फर्स्ट प्री बोर्ड असाइंड है और उसके बाद प्री बोर्ड 2। आप जो रिपोर्ट देख रहे हैं यहाँ पर काफी डिटेल्ड है, और मैं आपको बता दूं कि ये रिपोर्ट्स दिए जाने हैं। तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद मैं बता रहा हूं कि आपके जो एक छुट्टी के समय चल रहे हैं, सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण टाइमिंग है, जिसको कि यूटिलाइज करना बहुत बहुत जरूरी है। आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? तो सभी स्कूलों में 5 अक्टूबर से लगभग छुट्टियां शुरू हो गई हैं, और ये 15 तक चलेंगी, कहीं पर 14 तक अक्टूबर में चलेंगी, और फिर 27 28 के बाद छुट्टियां चलनी है, और एक छोटी सी लंबी छुट्टी होगी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले की। यह सबसे महत्वपूर्ण छुट्टी टाइमिंग है, और यह मंथ इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि नवंबर से आपके प्री बोर्ड होने, यदि आपके स्कूल दिसंबर में प्री बोर्ड लेते हैं और एक ही प्री बोर्ड लेते हैं, तो द लक्की वन फॉर आईसीएसई एंड आईएससी 2025। आप इसको किस तरह से बांटेंगे? तो 3 स्पेल में बांटना होगा। पहला होगा मॉर्निंग स्पेल, सेकंड होगा आफ्टरनून स्पेल, थर्ड होगा इवनिंग स्पेल, जिसमें कभी कभी आप वेकेशन के लिए या एंजॉयमेंट के लिए बाहर निकल जाएं, घूम ले फिर ले, परिवार के साथ टाइम बिता ले। लेकिन आपको अपने 3 वर्क करने होंगे। पहला, बैकलॉग को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि नवंबर तक आपके सिलेबस कंप्लीट होने हैं, और उसमें यह चैनल अब आपकी 100% मदद करने जा रहा है। दूसरी बात है कि आप अपने जितने भी वीक सब्जेक्ट हैं और स्ट्रांग सब्जेक्ट है, दोनों को डिवाइड कीजिए, और जो स्ट्रांग सब्जेक्ट है इनको रिवीजन के लिए डालिए, और जो वीक सब्जेक्ट हैं उनको उन पर ज्यादा मेहनत या प्रैक्टिस कीजिए। दैट इज ऑल। ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि स्ट्रांग सब्जेक्ट को छोड़ देने, और अगर 1-2 चैप्टर बचे रह गए हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप उनको रिवाइज कीजिए। राइटिंग इज अ मस्ट फॉर थर्ड एंड इंपॉर्टेंट वैल्यू एडवाइस। यह वैल्यू ऐड करेगा। मैथ यानी कि सम को आपको प्रत्येक दिन कम से कम 10 से 12 या 20 बनाने हैं, और न्यूमेरिकल 1 से 2 न्यूमेरिकल्स को टच करते ही करते रहते हैं। इससे होगा यह कि आप इन प्रैक्टिस रहेंगे, और प्रोसेस वाइज स्टेप के साथ राइट साइड में कैलकुलेशन को दिखलाते हुए अपने सम को कंप्लीट करेंगे, खास करके ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री में। यह बात स्पष्ट रूप से बताई गई है कि बगल में जो भी रफ वर्क या कैलकुलेशन या रेफरेंस वाले कैलकुलेशन करने पर फुल मार्क्स दिए जाते हैं। यही नहीं, स्टेप वाइज सब हेडिंग में सोशल स्टडीज के क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखने की प्रैक्टिस करें। इंग्लिश में आपके एक्सप्रेशन डज मैटर, वहां पर 3 पॉइंट हो गए। पहला, कंटेंट, कौन सी बातें आप बताना चाह रहे हैं क्वेश्चन के आंसर के कंटेंट में। सेकंड, एक्यूरेसी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम होने चाहिए। और थर्ड, फ्लो, मतलब कंटिन्यूटी से यदि क्वेश्चंस के आंसर है तो मेरी बात मान लीजिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नाइदर इवन इंग्लिश पेपर 1 इवन इंग्लिश पेपर 2। तो आप इंग्लिश पेपर 1 और इंग्लिश पेपर 2 में ये मत समझिए कि इंग्लिश पेपर 2 में फुल मार्क्स किसी को नहीं आते हैं, इंग्लिश पेपर 1 में फुल मार्क्स आ जाते हैं, या वहां पर लॉन्ग राइटिंग में मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो आपको अपने टाइम स्पेल को 3 पार्ट में बांटना होगा। और याद रखिए, अक्टूबर इज द लकीएस्ट मंथ फॉर आईसीएसई एंड आईएससी 2025 बोर्ड स्टूडेंट, एंड द वर्स्ट एवर मंथ। यदि इसको डिस्ट्रॉय किया इन छुट्टियों के समय को, तो आप बोर्ड एग्जामिनेशन, प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जामिनेशन के बीच आप अपने जो इनकरेजमेंट है ना, और एक कॉलर खड़ा करने की स्थिति कि मैं बहुत प्राउड होकर पढ़ूंगा, वो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि एक बार प्री बोर्ड में कम मार्क्स आएंगे तो बोर्ड एग्जामिनेशन में एक मेंटल प्रेशर बन जाएगा। तो क्यों उसकी मदद आने दी जाए या उसकी सिचुएशन आने दी जाए, जब आप अभी कर ही सकते हैं। तो डू इट नाउ, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखें।